जहाँ पर राज्य में कांग्रेस सरकार है वो इनको जिहादियों के साथ रहती है और उनको ही हवा देकर उनकी बातों को ऊपर उठाते हैं। लेकिन जहाँ हिंदू अपना जोर रोष प्रदर्शन करता है वहाँ पर धारा 144 लगा दी जाती है, उनको दबाया जाता है। आतंकवादियों तक को वकील मिल जाते हैं, निर्भया हत्याकांड के आरोपियों तक को वकील मिल जाती है, कसाब के याकूब मेमन तक को वकील मिल जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं का वकील तक नहीं मिलते। फांसी की सजा दी जाए तभी हमारा गुस्सा शांत होगा, वरना ये रोष प्रदर्शन चलता रहेगा। और बात मैं आज इस मुस्लिम समाज को, इस कट्टरपंथियों को कह देना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू, हमारे देश के बजरंग दल के कार्यकर्ता इतने भी कमजोर नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो एक केक आके सामने से भिड़ ले, पीछे से गोलियों से हमला करते हैं। हम एक केक को चुन चुन के मारने की हिम्मत रखते हैं। इस जो मुस्लिम धर्म है, अन्य धर्म है, इसको संरक्षण दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों की कोर्ट या फिर एसडीएम दफ्तर में कह लीजिए, वहां उपस्थित है। यहाँ आने का हमारा मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है अरविंद शर्मा जी और बजरंग दल के जो जितने भी सदस्य हैं, कृष्ण कृपा परिवार से कह लीजिए, सब सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए। और यहाँ पर एकत्रित होने का कारण मैं आपको बता दूं, जो कर्नाटक में हर्ष शिमोदा की जो हत्या हुई है, जिहादियों के द्वारा चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात मैं आपको बताऊं कि हत्या के बाद जो उनके ऊपर जश्न मनाया गया है, उनकी हत्या के ऊपर उस रोष में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दूं कि जो ये हर्ष लड़का था, 28 वर्षीय लड़का था कर्नाटक से, और इसकी जो उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और ये लड़का जो बजरंग दल है वहां का मुख्य सदस्य था, बजरंग दल का सदस्य था। और इसका एक छोटी सी मांग, आप ये जानना अवश्य चाहेंगे कि इसकी मृत्यु क्यों हुई। आपको बता दें, इसकी मृत्यु का कारण सिर्फ उसकी एक छोटी सी मांग थी कि बजरंग दल के जो व्यक्ति, उनकी अपनी एक ड्रेस होनी चाहिए। जो ये बात जिहादियों को इतनी खली कि उसकी सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो शर्मिंदा करने वाली बात है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है, वो ये थी कि उसकी मृत्यु के बाद जो जश्न किया गया जिहादियों द्वारा, वो बहुत ही शर्मनाक है। इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। आइए बात करते हैं जितने भी विश्व हिंदू परिषद के जो मुख्य अध्यक्ष हैं अरविंद शर्मा जी, और जितने भी कृष्ण कृपा परिवार से अजय माला जी यहाँ पर उपस्थित है, सतीश बलाना जी यहाँ पे उपस्थित है, कृष्ण कृपा परिवार से जितने भी आए उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। आज सभी आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वास्थ्य न्यूज चैनल RSB न्यूज़। आपका हार्दिक आभार जो आप हमारा ये ज्ञापन का जो आयोजन हम कर रहे हैं, इसको कवर करने के लिए आए। सबसे मुख्य बात, स्वास्थ्य न्यूज ने हमारे समाचार को बड़े मुख्य पृष्ठ पे देकर हमें गौरवान्वित किया। आज बड़े दुख का विषय है कि बजरंग दल के प्रखंड समन्वयक शिमोगा के हर्षा हिंदू की नृशंस व निर्मम हत्या इस्लामिक जिहादियों ने टारगेट किलिंग के अंदर कर दी। आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं के हितों की रक्षा करता है। हम इस घिनौने हत्याकांड का कड़ी निंदा व भर्त्सना करते हैं। वह राष्ट्रपति महोदय को हम तहसीलदार साहब के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि आज SDM महोदय जिला जींद में अपनी मीटिंग में व्यस्त हैं। तो आज हमारे तहसीलदार रोहतास पवार जी इस ज्ञापन को लेंगे और राष्ट्रपति महोदय तक फैक्स कर उचित कार्रवाई के लिए इसको प्रेषित करेंगे। आज मेरे साथ बजरंग दल की युवा टीम है, उनमें बड़ा रोष है। वैसे तो हमें ये रोष प्रदर्शन करना था, पर क्या कि समय थोड़ा था, हम रोष प्रदर्शन ना करते हुए वो इस रोष को इस ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर्षा शिमोगा एक दर्जी का काम करता था, उसकी मात्र उम्र 28 वर्ष थी। वो शिमोगा का प्रखंड समन्वयक था, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, जिसमें कुछ जिहादी मुस्लिमों ने, जो कि अब तक बताया गया है कि 6 पकड़े गए हैं। हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि उन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए और संतप्त परिवार को उचित मुआवजा देकर सांत्वना दी जाए। और हमें आश्वस्त किया जाए कि आगे हिंदू सुरक्षित रहेगा, इस्लामिक जिहाद बंद होगा, टारगेट किलिंग पर पूरा अंकुश लगाया जाएगा। हत्या का क्या कारण मान रहे सर? हत्या का कारण उसकी कोई बड़ी गलती नहीं थी जी। उसने फेसबुक पर जो हिजाब कांड चल रहा है
उस पर यही कहा था भाई हम सब की यूनिफॉर्म एक समान होनी चाहिए। उसने ये बयान दिया तो मैंगलोर मुस्लिम फ्रंट के सदस्यों ने फतवा जारी कर दिया और उसकी बड़े नृशंस हत्या, उसके शरीर पर इतने चाकू से गोदा गया कि उसकी वहीं मृत्यु हो गई, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं कि उचित न्याय देते हुए दोषियों को फांसी दी जाए और परिवार को सांत्वना के तौर पर उचित मुआवजा दिया जाए। आपको दिखा रहे हैं जो तहसीलदार हैं यहाँ पर, इनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी के द्वारा, और जितनी भी टीम है बजरंग दल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कृष्ण कृपा परिवार सब मौजूद है। उनके अंदर एक भारी रोष दिखाया जा रहा है, बहुत भारी रोष है यहाँ पर कि एक व्यक्ति की इतनी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और हत्या के बावजूद उसका जो जश्न मनाया जाता है वो इंसानियत को कहीं ना कहीं तार तार करने वाली बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी हिंदुओं की अगर इसी प्रकार हत्या कर दी जाएगी तो किस प्रकार हिंदू सुरक्षित रहेगा, इसी चीज को लेकर आज यहाँ पर सब लोग एकत्रित हो चुके हैं। अजय माला जी से हम बात कर रहे थे, तो हाँ जी अजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी मार्मिक हत्या जो हुई, वो चले गए हैं ना, मार्मिक जो हत्या हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर एक सेकंड। तो ये अब हम रोहतास पवार जी जो हमारे तहसीलदार साहब है जिनको ज्ञापन सौंपा गया था उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो आज ज्ञापन सौंपा गया, कितनी मार्मिक हत्या की गई थी हर्ष की, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? जो ज्ञापन दिया है हम उसको आज ही सरकार को भेज देंगे, कार्रवाई सरकार ने करनी है। तो सर जिस प्रकार हिंदुओं की इस प्रकार हत्या की जा रही है तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स प्लीज। ओके थैंक यू। तो अजय माला जी से हमारी बात चल रही थी, तो हाँ जी अजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो भी है हमारे हिंदू भाई की बजरंग दल कार्यकर्ता की उन्होंने हत्या की है और हम प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं उन जिहादियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। और बिल्कुल हिंदू अभी तक नहीं जागा तो आगे कब तक जागेगा? ये आज 12-13 हिंदू लोगों की मृत्यु हो गई है इस्लामिक जिहादियों की वजह से, और आगे उस फोटो में हमारा नाम आएगा, ताकि हम अभी तक नहीं जाग रहे हैं। सभी हिंदू वासियों से मैं एक अपील प्रार्थना करना चाहता हूँ, जागो हिंदू जागो, वरना आपका भी अंत आने वाला है और अभी से जागने का समय है। जय हिंद। तो सर आप क्या कहेंगे? हमारा हिंदू देश है, हिंदू देश में ही हिंदू की मार्मिक हत्या की जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो प्री प्लान्ड सिस्टम है हिंदुओं को बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुओं के ऊपर एक एक कानून लागू है लेकिन इन जिहादियों पर कोई भी कानून लागू नहीं है। और जितने भी ये फतवा जारी करने वाले संगठन हैं, मैं तो कहता हूँ इनको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से चिन्हित करके इनको अंदर ठोका जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। और इस देश में धर्मनिरपेक्षता की बजाय इस देश में एक ऐसा कानून हो जो भारत देश को प्राथमिकता दे, राष्ट्र पहले बाकी धर्म या जाति संप्रदाय बाद में हो। और हर कानून, जितने भी कानून हैं, जितने अलग अलग संगठनों के अलग अलग कानून बनाए गए हैं, सिर्फ एक सिविल ही कानून लागू होना चाहिए इस देश में, तभी जाके इस आतंकवादी संगठनों पर लगाम लग सकती है, वरना हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा, इनकी कोई सुनवाई नहीं रहेगी। अंकल जी क्या सर आप कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? जी ये बोलेंगे आज मैं तो अंकल जी से बात करते हैं। मैं तो अंकल जी जो इतनी मार्मिक हत्या के बाद जश्न मनाया गया, इंसानियत को तार तार करने वाली शर्मनाक घटना हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चीज़ें हमारे हिंदू समाज के लिए भी एक बहुत ही दर्दनायक काम है हमारे लिए ये, और हमें भी चाहिए कि हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करने के लिए हम सभी इकट्ठे हों, तभी हम कोई ज्ञापन दे पाएंगे, उसका भी बेनिफिट हमें तभी मिलेगा। नहीं, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे और ऐसे ही हमारे आदमी मरते रहेंगे। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और ये ज्ञापन हमने आज राष्ट्रपति जी को श्री तहसीलदार जी के मार्फत भेजा है हमने। ये उम्मीद है कि हमारी इसकी सुनवाई हो पाएगी। जी धन्यवाद। आइए अब हम अजय माला जी से बात करते हैं। हमारी उनसे बातचीत पहले भी छूटी थी, उनसे बात करते हैं। मैं सतीश बिलाना जी से बात करते हैं। और भाई साहब का क्या कहना है? भाई साहब आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को अब एकत्रित हो जाना चाहिए? कहीं ना कहीं हिंदू एकत्रित नहीं है, संगठन में नहीं है, तो इस प्रकार की हिंदुओं की मार्मिक हत्या की जा रही है। लगता है यही कारण है कि हिंदू की एकता नहीं है। ये ऐसे ही एक एक करके टारगेट करते हैं और जो भी हिंदू कार्यकर्ता या बजरंग दल का कार्यकर्ता ये
बढ़िया अच्छे कार्य करते हैं उनको टारगेट करके उनको निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है उनकी ऐसे ही। सतीश भाई, आपको नहीं लगता जब हम कनाडा में कहीं जाते हैं तो एक हर व्यक्ति, चाहे जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो कैनेडियन ही कहलाता है? अमेरिका में जाओ तो उसका अपना एक अलग रूल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे कहीं रूल में कमी रह गई है तो ये इस प्रकार की हत्याएं भारत में हो रही है? लगता तो ऐसे ही है कि कोई न कहीं रूल में कमी रह गई है, लेकिन ये बड़े स्तर की बातें होती हैं तो वही जो हमारे प्रशासनिक हैं या जो हमारे नेता हैं वही इन पे मामलों पे ज्यादा बातचीत करते हैं। सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा? देखो ये तो अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है। ये सब कहने की बात है कि हम हिंदुस्तान में तो रहते हैं और हिंदू ही है हम, लेकिन बात यहाँ पर ये है, हर जगह यही दिखाया जाता है कि मुस्लिम या फिर कोई भी, जैसे कि अल्पसंख्यक हर जगह मतलब कि दूसरी धर्मों को ही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू हर जगह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। लेकिन इसकी हिंदू की आवाज़ कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सितारे, यहाँ पर भी ये राजनीतिक लोग जाते हैं, उनके लिए, जिहादियों के लिए, उनके साथ जरा सा अगर उनको छोटी सी चोट भी लग जाए उसके लिए मतलब कि हर जगह पर रोष प्रदर्शन होगा। लेकिन गवर्नमेंट सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, वो भी इनको दबाएगी नहीं, इनको हवा देगी और उठाती है। लेकिन जब लेकिन आपकी हिंदू वाली बात है, लेकिन जो अपनी बीजेपी सरकार है वो तो हिंदुओं की सरकार कहलाती है। लेकिन हर जगह तो बीजेपी नहीं है ना, सेंटर में बैठी है, सेंटर में वो जितना बनता है वो कर रही है। लेकिन जहाँ पर राज्य में ये कांग्रेस सरकार है, वो इनको जिहादियों के ही साथ रहती है और उनको ही हवा देकर उनकी बातों को ऊपर उठाती है। लेकिन जहाँ पर भी हिंदू अपना जोर रोष प्रदर्शन करता है, वहाँ पर धारा 144 लगा दी जाती है, उनको दबाया जाता है, दबाया ही नहीं जाता, पैरों के नीचे कुचला जाता है, उन पर हर एक तरह के अभद्र से भद्र मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनका केस लड़ने तक वकील नहीं मिलते। यहाँ पर अपने देश के अंदर आतंकवादियों तक को वकील मिल जाते हैं, निर्भया हत्याकांड के आरोपियों तक को वकील मिल जाते हैं, कसाब के याकूब मेमन तक को वकील मिल जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं का वकील तक नहीं मिलते। हमारा यहाँ का बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद थोड़ा बहुत अगर करता भी है तो उनको भी किसी ना किसी फोर्स या किसी तरह से दबाया जाता है, कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है। अगर हम हिंदू को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो हिंदू जागृत होने ही लगता है, लेकिन उसके आसपास के ये भाईचारा वाले सेकुलर लोग आकर उनको फिर से दबा देते हैं। ये जो सेकुलरता का जो कीड़ा पैदा हुआ हिंदुओं के बीच में, उसको खत्म करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो अपने भाइयों को जगाना पड़ेगा। ये इन जिहादियों से, कट्टरपंथियों से, इन कुत्तों से कभी भी हमें भाईचारा रखना ही नहीं चाहिए। ये जो हत्याकांड हुआ है ना, हमारे समाज, हमारे भारत को ही, हमारे भारत या हमारे धर्म को ही खोखला कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमें इस पर निंदा या फिर रोष प्रदर्शन करने की जगह हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा, वरना ये रोष प्रदर्शन चलता रहेगा और ये स्टेट या फिर नेशनल स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। और ये कोई मतलब कि ये संविधान, कानून, इन सब की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने इस्लामिक उस आसमानी किताब के द्वारा चलते हैं, उन्हीं के द्वारा इनको 72 हूरों के बारे में या फिर 70 तरह के लोभ लालच दिए जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने भाई जो हर्षे की मृत्यु हुई है, उसको 7 साल से उसको धमकियां दी जा रही थी, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं, ना उसके कोई FIR तक दर्ज की गई है। सिक्योरिटी की बात पर याद आया कि एक व्यक्ति को, बजरंग दल का एक व्यक्ति है जो जी रहा अपने देश के लिए, उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है। राम रहीम बाहर आ चुके, उसके लिए Z+ सिक्योरिटी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ एक शर्मनाक तो बात है सर, वो बलात्कारी भी था, उसके बहुत सारे आरोप भी थे, लेकिन Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है उसको। ये तो है ही एक शर्मनाक बात कि एक भारत का कार्यकर्ता, एक हिंदू, हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, जिसका एक कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसके वहां पर चलते हुए हॉस्पिटल में जाते वक्त भी उसकी एम्बुलेंस पर उन पर पथराव किया जाता है। जब सब को वापस लेकर मतलब कि सब का दाह संस्कार करके वापस घर की तरफ लौटे, तब भी उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तब पुलिस प्रशासन कहाँ क्या कर रहा होता है, या फिर उनकी इतनी हिम्मत ही कैसे हो गई कि उन लोगों ने मतलब कि बेरहमी से 6 बंदों ने उसको मिलकर मार दिया। और इतनी हर बात मैं आज इस मुस्लिम समाज को, इस कट्टरपंथियों को कह देना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू, हमारे देश के बजरंग दल के कार्यकर्ता इतने भी कमजोर नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो एक आगे सामने से भिड़ ले, पीछे से गोलियों से हमला करते हैं, जैसे कि अपने कृष्ण गुजरात से मारा गया, रुपेंद्र को मारा गया, भीड़ ने इकट्ठा होकर। इतने भी निर्बल नहीं है हम। अगर सामने से आगे भिड़े और आगे से टक्कर ले तो हम एक को चुन के मारने की हिम्मत रखते हैं, इतना हमें साहस है। हम भगवान बजरंगबली के भगत हैं। और हमारे धर्म को खत्म किया जाता है। इसलिए हम ये बड़े दुख के विषय में कहते हैं कि आज हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, और इस जो मुस्लिम धर्म है, अन्य धर्म है, इसको संरक्षण दिया जाए। हम इसे दुख के विषय पर कहेंगे कि हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य
जो हमारी गौ माता को, हमारे धर्म को, हमारे कर्म को, हमारी बहनों को, और ये लोग जो है हमारी बहनों को भी, हमारे धर्म को भी कुठारा गा देते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, बड़े दुख के साथ भर्त्सना करते हैं, और हम यही आगे के लिए प्रशासन को और इस राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है, और इस विषय पर पूरा विचार करके हमारा ये जो कर्नाटक के अंदर अपना बजरंग दल का कार्य करता है, इसको सुरक्षा और इसको हमारे उसकी तरफ से सहायता दी जाए और उसके परिवार को सहायता। मैं यही इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय कह रहे थे कि बजरंग दल के व्यक्तियों में कितना रोष था और कितने रोष के साथ उन्होंने कहा। और वैसे भी एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि जो सिक्योरिटी की बात है, राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी देने के बाद ये एक आम व्यक्ति है, बजरंग दल का व्यक्ति है। देखिए जिहाद की बात आती है, जिहादियों ने एक आम आदमी को, हर्ष को चाकुओं से गोद कर मारा, और उसके मारने के बाद जैसे बताया कि एम्बुलेंस भी पथराव किया गया, उसके बाद उसका जश्न मनाया जा रहा है। इतनी शर्मिंदगी के बाद हमारा सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे जिहादियों को फांसी की सजा सख्त से सख्त दी जाए ताकि हिंदू तत्व बच सके, हिंदू लोग बच सके। यही हमारा अनुरोध है। मैं स्वास्थ्य न्यूज से मैनू शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।